15,000 साल से भी पहले की बात है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए। उनके पूर्वजों के बारे में भी लोग अनजान थे, लेकिन वो बड़े अद्भुत थे, इसलिए लोग उनके आसपास जमा होने लगे। उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बस यूं ही बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर, बस यूं ही बैठे रहे, बिना हिले डुले। लोग चले गए, बस 7 लोग ही रुके रहे। इन 7 ने ही ये पहचाना कि ये एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बस यूं ही बैठे रह सकता है जो भौतिक प्रकृति से परे जा चुका हो। फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, आप जरूर कुछ ऐसा जानते और अनुभव कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। तब उन्होंने उन्हें तैयारी के कुछ सरल तरीके बताए और कहा कि आप लोग तैयारी करें, देखते हैं। वो तैयारी करते रहे। महीने सालों में बदल गए और साल दशकों में। 84 साल बीत गए। एक दिन संक्रांति का दिन आया। इस दिन सूर्य और पृथ्वी का संबंध बदल जाता है। जब ये परिवर्तन होते हैं तब हर योगी अपने भीतर कुछ सुधार करता है, क्योंकि उस समय आपके शरीर के बारे में कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसा करते समय उन्होंने देखा कि ये 7 लोग चमकते हुए पात्र बन गए थे। 84 साल वो इन 7 को पूरी तरह से भूल गए थे। वो वहीं थे, अब भी तैयारी कर रहे थे। फिर चूंकि कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, उन्होंने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी प्रथम योगी। अब चूंकि सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहा था, वो भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ गए। इस तरह पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु भी कहा गया। इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता था, क्योंकि इस दिन मानवता को पहली बार ये याद दिलाया गया कि प्रकृति के साधारण नियम हमेशा के बंधन नहीं हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप इनके परे जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये विचार ही नहीं दिया, बल्कि वो तरीके भी बताए जिससे ये संभव हो सकता था। और जब इन 7 को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने 7 को दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए कहा। एक को उन्होंने दक्षिण भारत भेज दिया, और वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो अगस्त्य मुनि है। इन 7 ने योग के 7 अलग अलग आयामों का प्रसार किया।